रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जारी विवाद में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा वार किया है। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सपा को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्ग विशेष के लिए संविधान में SC, ST व OBC की संज्ञा दी है, लेकिन सपा शूद्र कहकर इनका अपमान कर रही है। मायावती ने वर्ग विशेष में जन्मे महापुरुषों के अपमान में सपा को भाजपा और कांग्रेस के जैसा ही बताया है। उन्होंने सपा को अपने गिरेबान में झांकने और गेस्ट हाउस कांड को याद करने की सलाह दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको शूद्रों की नहीं, बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। भाजपा, सपा, कांग्रेस सभी पर हमलावर बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। अखिलेश को उनके पिता मुलायम यादव के समय हुए कांड की याद दिलाते हुए मायावती ने कहा कि साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी यह जग जाहिर है कि देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में ही हमेशा से निहित और सुरक्षित है, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं। दरअसल रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद विवाद गहरा गया। अखिलेश ने भी उनका सपोर्ट किया और साथ ही खुद को शूद्र भी बताया। उन्होंने कहा कि BJP वाले हमें शूद्र समझते हैं। मैं सदन में CM योगी से पूछूंगा कि क्या मैं शूद्र हूं या नहीं। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या BJP और RSS के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं। दरअसल रामचरितमानस में एक चौपाई है, प्रभु बल किन्ही मोही सिख जिन्ही, मर्यादा पुन्ही तुमरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसे लेकर यूपी से बिहार तक की राजनीति में घमासान मचा है। यहाँ तक कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत बोने वाला ग्रंथ भी बताया था। तो वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से उसे बैन करने की मांग की थी।